Chaudhary and welcome back to our YouTube channel Bliss Yoga, and today I am going to share 3 foods to avoid if you are practicing yoga. अगर आप योगा की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये 3 फूड हैं, 3 आहार हैं जो आपको इग्नोर करने हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए आहार कितना ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि एक सही आहार में आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब की पूर्ति आपके एक ही आहार में हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब भी हम इन आहार को ग्रहण करते हैं तो उनका स्पेसिफिक काम होता है जो आपकी बॉडी को उस तरह की एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइक आप प्रोटीन लेते हो तो वो आपका एनर्जी में काम करता है, फैट लेते हो तो वो आपके स्किन और मसल्स के लिए अच्छा होता है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो वो आपकी बोन्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपके जितने भी इसमें न्यूट्रिशंस हैं वो सब आपकी बॉडी पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डाल रहे होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए आहार कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कितना ज़रूरी होता है हमें एक अच्छा आहार लेना, ठीक है, क्योंकि एक आहार में आपके शरीर के जितने भी आपको पोषक तत्व चाहिए वो सारे कवर हो जाते हैं। आपके विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी पूर्ति आपका आहार करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस तरह खा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके डाइटिशियंस आपके पास हैं आजकल। इतने सारे डाइटिशियंस हैं, अगर आप गूगल करोगे, आप इंस्टाग्राम में चेक करोगे तो वो लोग आपकी डाइट को मेंटेन करते हैं कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। कोई भी स्पोर्ट्समैन जिस भी स्पोर्ट में वो काम करना चाहता है, जिस स्पोर्ट की वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो उस प्रैक्टिस के साथ साथ वो एक अच्छी डाइट भी लेता है। आपने ज़रूर सुना होगा कि जो आपके ट्रेनर हैं, जो भी आपके स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो कुछ केले, दूध, आपके एग और आपके ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं उनकी डाइट पर ताकि उनकी बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग हो सके। सेम जब भी कोई जिम में जाता है, जिमिंग करता है, तो उसका भी जो ट्रेनर होता है वो आपको डाइट प्लान बता देता है जिसके अकॉर्डिंग वो पर्सन उस डाइट को फॉलो करता है और अपनी प्रैक्टिस करता है। उसी तरह से जो भी योगा ट्रेनर के पास कोई भी पर्सन आता है तो वो योगा ट्रेनर को प्रैक्टिस के साथ साथ वो अपने डाइट प्लान के लिए भी कहता है और उसको डाइट प्रोवाइड की जाती है जिस भी स्पेसिफिक रीज़न के लिए वो योगा कर रहा है या वो एक्सरसाइज कर रहा है। अगर वो वेट लॉस है तो वो उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट सेट करेंगे, अगर वो वेट गेन के लिए कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान बताएंगे, या कोई स्पेसिफिक बीमारी के लिए अगर वो रिलीव करने के लिए कर रहा है तो उसके हिसाब से उसका डाइट प्लान होगा। तो इसका मतलब समझिए कि कितना ज़रूरी हो जाता है कि आपकी डाइट, आपके खाने में नियंत्रण या खाने में अच्छी चीज़ें लेना, जिस चीज़ की आपके शरीर को कमी है उसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देना, और इस तरीके से आपका एक परफेक्ट डाइट प्लान बन जाता है। बोलते हैं कि जिस तरीके से आप खाते हैं उसी तरीके से आपकी बॉडी और आपका मन रिएक्ट करता है। तो आज मैं आपको वो 3 चीज़ें बताने जा रही हूँ कि जिसको आपको अपनी डाइट से थोड़ा सा हटा देना चाहिए या थोड़ा कम कर देना चाहिए, और आप बिल्कुल ही हटा दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 3 चीज़ें आप थोड़ा सा, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा की, तो ये 3 चीज़ें आप अपनी डाइट से हटा दीजिए। फर्स्ट वन इज़ चिली एंड स्पाइसेस, आपकी मिर्च और मसाले। तो क्या होता है कि जब भी आप मिर्च मसालों का खाना ज़्यादा खाते हैं तो आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपको एसिडिटी, पेट में जलन, इस तरीके की उकाई, थोड़ी उल्टी करने का मन या जी मचलाना, इस तरीके की आपको शिकायत होती है। तो और ये आपके एंगर को भी और इरिटेशन को भी हाई करता है। तो इसलिए हमें अपने खाने में से मिर्च और मसाले थोड़ा सा अवॉइड कर देने चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा की तो उस टाइम पीरियड में तो बिल्कुल ही ना लें, ताकि जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल काम रह सके और शांत रह सके, क्योंकि आपका अगर एंगर रहेगा तो आप अपने योगा पे फोकस नहीं कर पाओगे। और नाउ सेकंड वन इज टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। टी एंड कॉफ़ी, बहुत लोगों ने आपको सजेस्ट किया होगा कि टी एंड कॉफ़ी को कम कर दीजिए। अगर आपको आदत है इतनी चाय पीने की कि दिन में आप 3 से 4 कप पी जाते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपको थोड़ी कम कर देनी चाहिए, ठीक है। स्पेशली आपको मॉर्निंग में तो बिल्कुल टी एंड कॉफ़ी से शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, आपका जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपके जो स्टमक का एसिडिक पीएच लेवल पर होता है, ठीक है।
तो इससे क्या होता है, जब आप चाय लेते हो जो ऑलरेडी एसिडिक है, तो इससे आपकी एसिडिटी में बढ़ोतरी हो जाती है, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट बर्न करने लगता है, इसमें भी जी मचलाना वगैरह ऐसी चीज़ें ऐड हो जाती है, और इससे जो आपकी इंटेस्टाइन है वो भी अपसेट रहती है। तो इसलिए अवॉइड करें टी एंड कॉफ़ी को जब भी आप योगा कर रहे हैं, और स्पेशली मॉर्निंग में तो बिल्कुल शुरुआत नहीं करनी है टी एंड कॉफ़ी से। आप गर्म पानी ले सकते हो, और गर्म पानी गुनगुना गर्म पानी ले सकते हो, और उसके साथ आप लेमन ऐड करके ले सकते हो। ये आपके शरीर को भी अच्छा देगा, अच्छा प्रभाव डालेगा, और कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नाउ थर्ड वन इज़ मीट एंड नॉन वेज। ठीक है, अगर आप मांसाहारी हैं और मीट खाते हैं, तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट, पचने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, और इससे आपकी जो बॉडी है वो सुस्त और स्लो होती जाती है, तो इसलिए आप इसको अवॉइड करें। आप एक्टिव फील नहीं करते हो। अब जो इंसान नॉनवेज वगैरह खाता है, जो भी नॉनवेज लेते हैं, मीट का सेवन करते हैं, तो वो लोग स्ट्रॉन्ग तो बनते हैं, लेकिन उनकी जो फुर्ती है वो गायब होने लगती है। आपका वेट लाइट नहीं रहता, फ्लेक्सिबल नहीं रहता आपका वेट, तो इसलिए जो आपकी बॉडी है वो स्लो और स्लगिश होने लग जाती है। क्योंकि ये जो 3 चीज़ें हैं, ये शरीर के लिए वैसे भी अच्छी नहीं होती है, और आपका मन, आपका शरीर को शुद्ध भी नहीं रहते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा, अगर आप खाते हैं ये तीनों चीज़ें आपको ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इनका थोड़ी सी मात्रा कम कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, फिर आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे कुछ आगे यूज़फुल वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।